हेलो नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। तो मैं बताने वाली हूँ भाई दूज के बारे में। भाई दूज जो भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र रिश्ते के रूप में हम लोग मनाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि भाई दूज को ना आप नए नए ढंग से मनाने लगे हैं, लेकिन जो उसका वैदिक रूप है, जिस तरीके से मनाना चाहिए वो क्या था, और अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया है और उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन आज सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहूँगी। तो जो भाई दूज का जो बहन भाई का जो रिश्ता होता है, वो बचपन से ही लड़ाई झगड़े का शुरू से होता है। और लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार से भी रहते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। काफ़ी जगह देखा गया कि जो भाई दूज मनाया जाता है वो कि भाई अपने घर से आता है और या फिर बहन घर जाती है भाई के शादी के बाद। तो उसमें होता क्या है कि बहुत टाइम हो जाता है, कभी टाइम नहीं मिल पाता है बहन को, क्योंकि भाई उसके यहाँ भी बहुत सारे काम होते हैं और भाई भी बिजी होता है। तो उस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब दोनों ही ज़्यादा बिजी हो गए, जो कि आजकल की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वैसे बहुत सारी जगह छुट्टियां भी होती हैं, बट जैसे कि मैं दिल्ली के बारे में बताऊं तो यहाँ आज दिल्ली में भाई दूज की भी छुट्टी नहीं होती है। और एक मतलब नॉर्मली नहीं होती है, बाई चांस कभी मिल जाए तो बात अलग है। और उस पर हमको क्या करना चाहिए, मैं इस पे बात करना चाहूंगी कि भाई हर किसका मन होता है कि वो अपने मायके जाए या भाई बहन जहाँ भी हैं वो वहाँ जाए और मिले, सब लोगों से मिले। जैसे सब से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पास आउट होती है और बहुत सारे सजेशन भी मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैसे तो यही है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर जाएं, या आपके भाई के पास टाइम है तो आप वो ज़रूर आए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सी जगह देखा है कि भाई नारियल पर, जो सूखा नारियल जो गोला हम भेंट करते हैं भाई को, उस पर हम तिलक कर देते हैं जब हम उसकी पूजा सुन रहे होते हैं। पूजा सुनने के टाइम जब वैसे तो भाई को तिलक करते हैं, वहाँ जो चौक हम पूरते हैं, चौक पूरते हैं, उसमें सतिया बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो क्या है, हल्दी से लीपा जाता है, उसके बाहर जो है ना चौकोर बनाया जाता है, वो आटे से उसका चौकोर बनाया जाता है, उसमें सतिया काढ़ा जाता है और रुई और खिलौने और खील से वहाँ की पूजा की जाती है। और भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए जो कथा जो सुनी जाती है और उसके बाद बधाई गाए जाते हैं। तो मोस्टली जो क्या है ना, मान्यता है कि भाई बहन के जो रिश्ता है उसको प्योर सोल मानकर वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रुई के फॉर्म में बनाई जाती है तिकोना। अब उसको कहते क्या है, वो हमारी भाषा में तो रुई से ही मतलब गठबंधन बनाया जाता है, लेकिन आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। तो जो कथा हम सुनते हैं उसमें बताया जाता है कि जो भाई बहन बने थे वो एक्चुअल में भाई बहन नहीं थे, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं थी और भाई की कोई बहन नहीं थी और बहन के कोई भाई नहीं था, तो वो एक्चुअल में भाई बहन नहीं थे। लेकिन इस तरीके से गठबंधन से उन दोनों ने एक दूसरे को भाई बहन स्वीकार किया और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो अगर किसी के भाई बहन नहीं है तो इस पर्व पर आप एक दूसरे को अगर बनाना चाहते हैं तो भाई बहन बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर भाई बहन दूर रहते हैं तो बहनें क्या कर सकती हैं, या तो नारियल जो आप उसको भेंट करेंगी अपने भाई को, मिठाई नारियल, तो नारियल पर हम तिलक और चावल चढ़ाकर रख लेते हैं कि हाँ हम ये भाई को देंगे। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि जो नारियल है वो ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, उसके अंदर ना फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब पता नहीं कि आप कब जाएंगे और कब अपने भाई को दे पाएंगे, तो उसकी जगह क्या करती है, जो सुपारी आती है, जो महालक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है सुपारी, जो गर्म मसालों में डाली जाती है वो वाली सुपारी, जो आप भुनी हुई सुपारी खाते हैं ना, वो पूरी जो सुपारी आती है उसको भी नारियल के रूप में उसको स्वीकार करके मतलब उसका तिलक करके रख लीजिए। उससे क्या होता है कि वो जो है सुपारी वो काफी लंबे पीरियड तक आप उसको बिना खराब किए हुए अपने घर में रख सकते हैं। और बड़े ही अच्छी जगह, मतलब छोटी सी जगह आपकी लेगी, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है। और आप हो सकता है कि कभी आपको 6 महीने हो जाए या 1 साल भी हो जाए, नहीं जा पाते हैं जो लोग विदेशों में रहते हैं, तो क्या है आप उस सुपारी पर आप तिलक करके रख लीजिए और उसको आप स्टोर करके रख लीजिए, वो खराब नहीं होगी। जब आपका भाई या बहन, जब भी मतलब आप अपने मायके जाती हैं या भाई से मिलती हैं या भाई आपके यहाँ आता है, तब आप नारियल जो गोला जिसको बोला जाता है, सूखे मेवे में जो आता है नारियल, उसको और मिठाई और वो सुपारी आप अपने भाई को भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो नारियल, जो सूखा वाला नारियल होता है, वो अगर खराब होने के जो चांसेस होते हैं, जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है, वो आपका सही टाइम तक आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो एक इस चीज़ को हम ध्यान रख सकते हैं। और साथ के साथ जो हमारी परंपरा है वो यही है कि जो चौक हम बनाते हैं आटे का,
वहीं पर पटले पर भाई को और बहन को बैठाकर वहां पर ही पूजा करने के बाद हम एक दूसरे को गिफ्ट जो है वो देते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि एक शो के लिए अलग अलग तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो इस बार क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहनें जो हैं वो अपने भाई की जितनी भी घर परिवार में, देखो हर एक का घर परिवार होता है और अलग अलग तरह की परेशानियां भी हर जगह होती ही हैं। तो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो उस चीज़ को भी निवारण करने के लिए बहनों को ये है कि इस बार आप जो अपने भाइयों को तिलक करें तो उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे व्यापार के लिए, जो भी जॉब करते हैं भाई, उनके लिए कुछ अच्छा बोलें, ताकि जो जो आप बोलेंगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से आप अगर कुछ अच्छा बोलते हैं अपने भाई के लिए, तो वो भाई के लिए अगर फलदायी होता है तो इनडायरेक्ट वे में वो आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि भाई अगर अच्छा है, खुश है, तो आपको भी खुश रखेगा, और अगर उसको गुस्सा आया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो अच्छी कामना के साथ आप अपने भाई को तिलक करें, चंदन से करें, सिंदूर से करें, और चावल, मखाने या जो भी आप उस पे डालते हैं वो डालें, और साथ के साथ हाथ में हाथ लेके एक अच्छी वाइब्रेशन दें और कुछ अच्छा बोलें, मीठा खाएं। और इस तरीके से अगर आप अपने इस पर्व को मनाते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को बताते हैं इसके बारे में, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और साथ के साथ आप बताइएगा कि मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास ज़रूर पहुंची ही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी। जय श्री राम।